हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है 4 केजी तथा 5 केजी के दो पिंड रस्सी से बांधकर घिरनी द्वारा चित्र अनुसार लटकाए गए हैं। यदि रस्सी एवं घिरनी घर्षण रहित हो तो 5 केजी या किलोग्राम भार पर लगने वाला त्वरण होगा। इंग्लिश में है, 2 masses of 4 kg and 5 kg are hanged by a string with the help of pulley according to diagram. If pulley and string are frictionless, then calculate the acceleration at 5 kg mass. हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो दो मासेस हैं 4 केजी और 5 केजी के, ये लटके हुए हैं और इस पर टी ऊपर की ओर लग रहा है और इस पर टी इधर की ओर लग रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इस 5 केजी पर लगने वाला एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी कोई वस्तु फ्रीली लटकी होती है ऑब्जेक्ट, तो उस पर एक फोर्स काम करता है F = mg, है ना। और यदि हम इसको m1 मान ले और इसको m2 मान ले तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो m2g होगा। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछा गया है कि इस 5 केजी पर लगने वाला एक्सेलरेशन। तो हमें एक चीज़ क्लियर करनी होगी कि इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे निकाय पर अगर हम देखें तो एक ही फोर्स लग रहा है F = m2g, है ना। और यदि अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो अगर वस्तु जितनी तेज़ी से नीचे की ओर जाएगी 5 केजी वाली, उतनी ही स्पीड से ये इधर की ओर आएगी, उतनी ही तेज़ी से ये इधर की ओर आएगी। मतलब अगर हम A की बात करें किस पर, 4 केजी और 5 केजी, तो 5 केजी, तो दोनों पर ये एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, दोनों पर क्या होगा, दोनों पर इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा क्योंकि दोनों एक ही स्प्रिंग से बंधी हुई है और दोनों ही अभितान्य है। ठीक है, तो चलो, अगर हम यदि आप लोगों ने मुझसे फिजिक्स पढ़ी है या इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, F = जैसे हमने कहा था कि ma होता है, तो m की बात अगर पूरे निकाय के लिए बात करें, है ना, तो पूरे निकाय पर लगने वाला जो F नेट है, F नेट, और F नेट = ये m किसका हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा m1 + m2, पूरे सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया हुआ था। और ये एक्सेलरेशन। अब यदि एक और चीज़ बताई थी, है ना, अगर पूरे निकाय पर लगने वाले बल की बात करें तो नेट फोर्स, तो वो किसके बराबर हो जाता है, F नेट। भाई यदि एक ही फोर्स काम कर रहा है तो वो F नेट वही हो जाता है। तो अगर हम देखें तो m2g, F नेट क्या है, पूरे सिस्टम पर हो जाएगा m2g, है ना। F नेट कितना हो गया, m2g = m1 + m2, तो m1 कितना है, 4 + 5, ठीक है, और ये हो गया एक्सेलरेशन। अब m2g हो जाएगा 5 × 10 = 9a, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 50/9, ये हो जाएगा 5.55 मीटर/सेकंड स्क्वायर हमारे पास में टोटल। तो ये एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन किस पर, 4 केजी पर और 5 केजी पर, दोनों पर कितना लगेगा, 5.55 मीटर/सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद अगर हमें मान लो टेंशन फोर्स निकालना है, इसी में हमें पूछा सिर्फ इतना सा गया है कि 5 केजी पर लगने वाला एक्सेलरेशन और कितना होगा, तो 5 केजी पर भी इतना ही होगा और 4 केजी पर भी इतना ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, तो दोनों पर एक्सेलरेशन इतना ही लगेगा। अगर हमसे पूछा गया कि टेंशन फोर्स बताइए, टेंशन फोर्स, तो हम किसी भी एक मास पर अब लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन फोर्स कितना होगा, अब देखो 5 केजी पर नेट फोर्स निकालें, F नेट ऑन इस पर 5 केजी पर, तो 5 केजी पर लगने वाला F नेट कितना होगा बेटा, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पहले कि ऑलरेडी अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो m2g - t के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर F नेट कितना हो जाएगा, 5 × ये मतलब m2g के बराबर होगा। ठीक है, सॉरी,
एम ए के बराबर होगा, ठीक है, 5 इंटू ए के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा अपना m2g कितना है 50 हो जाएगा, ये 5 इंटू 10 माइनस टी, तो ए अपने पास है 5 इंटू कितना हो जाएगा, हम ए को अगर यहाँ पर 50/9 ले लें, 50/9 ले लें, तो ये हो जाएगा अपने पास 50 माइनस टी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू ना लेकर हमने ये वाली ले ली है, तो यहाँ से हो जाएगा 250/9 और ये हो जाएगा 50 माइनस टी, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 250/9, ठीक है, तो t की वैल्यू 450 माइनस 250/9, तो t की वैल्यू आ जाएगी 200/9 न्यूटन, ठीक है। तो हमने सारे आंसर निकाल लिए हैं, टेंशन फोर्स भी निकाल लिया है और एक्सेलरेशन दोनों वस्तुओं पर निकाल लिए हैं। ये हमारे दोनों आंसर होंगे, हमें सिर्फ इतना पूछा गया था, हमने टेंशन फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया है। थैंक यू सो मच।